तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का गणित का वार्षिक पेपर 2025 का। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है हमारे पास वह है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जहां पर हमें तीन संख्याएं दी हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ से कैसे करते हैं, चलिए। यहाँ पर पहले संख्या दी है 12, उसका करना है हमें गुणनखंड दोस्तों, जो कि होगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये होगा हमारा संख्या 12 का गुणा। उसके बाद संख्या नंबर दूसरी दी है 15, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 3 × 5। आगे दिया है 21, इसके जब मैंने गुणनखंड किए तो इसका आया 3 × 7। अब दोस्तों HCF कैसे निकालते हैं। HCF वह संख्या होती है जो सब संख्या कॉमन हो। यहाँ पर 3 दिया है, इधर भी 3 दिया है और यहाँ भी 3 दिया है। हमारे पास हमारी HCF संख्या क्या होगी, तो वह होगी 3 दोस्तों। आगे LCM, तो LCM निकालने के लिए दोस्तों ये जो कॉमन था उसको लिखा हमने एक बार, और जो भी हमें दिया हुआ है उन सब का हम आपस में गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो क्या दिया हुआ है, 2 × 2 × 5 × 7। इनका जब गुणा किया दोस्तों तो क्या हुआ, 3 × 6 6 × 12 12 × 5 60 और 6 × 7 42। तो ये हुआ हमारा दोस्तों एलसीएम, और इस संख्या का एचसीएफ होगा हमारे पास 3 और एलसीएम होगा हमारे पास 420। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो हमें उस संख्या का LCM ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी हैं दोस्तों, जो कि संख्या नंबर 1 तो 306 और दूसरी दी है 657। यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि दोस्तों क्या, वह फॉर्मूला होता है LCM गुणा HCF दोस्तों बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। यहाँ पर हमें LCM तो निकालना है दोस्तों, और HCF हमारे पास दिया है जो कि 9 बराबर में A × B, यानी दोनों संख्याएं जो कि हमारे पास दी हैं 306 गुणा 657 दोस्तों। अगला अब LCM बराबर में क्या होगा दोस्तों, 306 गुणा 657। ये 9 कहाँ आएगी दोस्तों, तो ये आएगी गुणा में थी, इधर आके क्या हुआ दोस्तों, इसका भाग देना पड़ेगा। अब आगे यहाँ से मैंने काटा 9 से, तो 9 तिया 27 और 9 4 36। हमारा क्या हुआ दोस्तों, तो हमारा आया 34 गुणा 657, जो कि हमारा गुणा करने के बाद होता है 22,338 दोस्तों। 22,338 ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहले क्या करते हैं हम दोस्तों, संख्या दी है हमारे पास 6, इसके मैंने किए दोस्तों गुणनखंड, जो कि मेरे पास होंगे 2। पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से। आगे दिया है संख्या 20, तो इसके जब गुणनखंड किए मैंने तो 2 × 2, और दोस्तों क्या होगा गुणा में 5। ये होगा 2 दूनी 4 4 5 20 दोस्तों। अब HCF कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो HCF निकालते हैं जो संख्या दोनों संख्या में कॉमन आती है उसे बोलते हैं हम HCF। यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ भी 2 दिया है, तो हमारा HCF क्या होगा दोस्तों, 2। और LCM क्या होगा दोस्तों, तो इसका LCM होगा हमारा LCM बराबर, ये संख्या जो कॉमन थी उसको मैंने एक बार लिखा, और इनटू में जो सब कुछ दिया है उसका इनटू, उसके बाद हमें 3 दिया है, उसके बाद हमें 2 दिया है, उसके बाद हमें 5 दिया है।
इसका जब गुणा किया दोस्तों मैंने तो 5 दूना 10, 10 दूनी 20, 20 किया 60। ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, ये हुआ इस सवाल का हमारा दोस्तों LCM। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4th होगा। यह दिया हुआ है कि 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें सिर्फ HCF ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ से हमने पहले क्या करते हैं, हमें संख्या दी है 6, उसका हमने किया गुणनखंड जो कि हमारा होगा 2 गुणा 3 दोस्तों। आगे दिया है 72, तो इसका जब मैंने गुणनखंड किए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 तिया 72 दोस्तों। ये आप गुणनखंड करके देख लेना दोस्तों पास में। आगे दिया है 120, तो इसके जब मैंने गुणनखंड किए तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 दोस्तों, 24 पंज 120 दोस्तों। ये होंगे 120 के हमारे गुणनखंड। यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, तो यहाँ से हुए 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1। आगे यहाँ से कितना है, 2 की घात 3 होगा दोस्तों और 3 की घात 2 होगा। आगे यहाँ से 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात दोस्तों कितना होगा 1। अब यहाँ से मैंने क्या कहा दोस्तों, HCF हमारा वह होता है जो सब संख्याओं में कॉमन हो। तो हमारा HCF क्या होगा, यहाँ से सब संख्या में कॉमन, यानी 2 इसमें भी है दोस्तों और 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा दोस्तों, पहले 2, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें और 3 इसमें, तो 3 भी दिया है हमारे पास। अब दोस्तों अगर मैं 5 लूं तो 5 फिर इसमें नहीं है दोस्तों। यहाँ से हमारा HCF क्या होगा, तो हमारा HCF होगा सिर्फ 6 दोस्तों। ये था इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है दोस्तों, यह कहता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है दोस्तों। 140 को, तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले 140 के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे दोस्तों। यहाँ से 140 के गुणनखंड करूंगा दोस्तों मैं यहाँ से, तो क्या होगा, वह कैसे करते हैं दोस्तों आप देख लो। यहाँ पर दिया है हमारे पास 140, इसको मैं पहले काटूंगा दोस्तों 2 से, 2 से 2 7 14 0, उसके बाद फिर 2 से, 2 3 6 और 2 5 10। अब दोस्तों 2 से नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब 2 के बाद 3 आता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। अब होगा ये 5 से डिवाइड, तो 5 7 35, उसके बाद फिर 7 से, 7 एकम 7 दोस्तों। हमारे गुणनखंड क्या आए दोस्तों, तो एक बार 2 बार 2 आए, फिर 5, फिर 7। तो दोस्तों हमारे 140 के गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, तो 2 की घात कितनी होगी दोस्तों, 2 इंटू में 5 की घात 1 इंटू में 7 की घात 1। ये होगा हमारा इस सवाल का आंसर दोस्तों। 2 का पावर 2 इंटू 5 1 और 7 पावर 1। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 होगा दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हमें दोस्तों शून्य ज्ञात करना है। इसके हमें करना है दोस्तों गुणनखंड। तो यहाँ से मैंने पहले क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा दिया हुआ है दोस्तों। अब हम यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेनी है हमें जो कि जोड़ने या फिर घटाने पर कितना हो दोस्तों 2, और उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर दोस्तों हमारा कितना आए 8। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, तो एक 4 होगी, जब मैं माइनस करूंगा 2 को तो हमारा कितना होगा दोस्तों 2, और 4 का जब मैं इंटू करूंगा 2 में तो कितना होगा दोस्तों हमारा 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने क्या लिया, तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस थी, इस 2x के स्थान पर क्या लिखा मैंने दोस्तों 4 माइनस 2, और ये x था तो मैंने x लिखा माइनस 8, ये था दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर, इस माइनस का इसमें इंटू होगा तो माइनस का 4, और x का भी इंटू होगा तो माइनस का 4x। ये माइनस माइनस दोस्तों क्या होगा यहाँ पर प्लस,
और 2 का इंटू होगा x में 2x। आगे -8। अब दोस्तों यहाँ से कॉमन लेते हैं और यहाँ से कॉमन। दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर x 2 बार दिया है और यहाँ पर 1 बार x दिया है, तो मैंने एक बार दोस्तों दोनों में से x बाहर ले ली। यहाँ कितना बचा दोस्तों, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचेगा दोस्तों हमारे पास केवल 4। आगे दिया है दोस्तों प्लस प्लस, यहाँ मैंने क्या कॉमन लिया दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर 2 भी कॉमन है और 8 में 2 भी कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिया दोस्तों। यहाँ बचा x माइनस 2 चौक 8 दोस्तों। हमारा एक क्या हुआ, तो एक शून्य हुआ हमारा x प्लस में 2, और ये दोनों की हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार लिखते हैं, तो एक बार हुआ x माइनस 4। अब यहाँ से मैं शून्य निकालूं दोस्तों, तो शून्य क्या होंगे, तो x प्लस में 2 बराबर में 0, तो यहाँ से पहला शून्य आएगा हमारा माइनस के 2। ठीक है दोस्तों। दूसरा दूसरा दिया है हमारे पास x माइनस 4 बराबर में 0, जो कि हमारा x बराबर होगा प्लस के 4 दोस्तों। एक शून्य हमारा 4 हुआ और एक शून्य हमारा कितना हुआ दोस्तों, माइनस के 2। तो अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य -2 और 4 होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो दोस्तों। शून्यकों का योग दिया है -3 और उनका गुणनफल दिया है हमारे पास दोस्तों कितना, 2। तो यहाँ पर पहले एक द्विघात बहुपद समीकरण लिखता हूं मैं, जो कि होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। इसको बोलते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो शून्यकों का योग दोस्तों, शून्यक होते हैं हमारे अल्फा और प्लस बीटा दिया हुआ है हमारे पास कितना दोस्तों, तो यह दिया हुआ है हमारे पास -3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हमारे पास दोस्तों 2। ये सब कुछ दिया हुआ है। अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है -b/a दोस्तों, जो कि हमें दिया है -3, और मैंने यहाँ पर क्या मान लिया दोस्तों, 1। आगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होता है दोस्तों c/a, जो कि हमारा होता है 2 दिया है बटे में मैंने दोस्तों 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आते हैं, कैसे कि शून्यकों का योगफल क्या होगा दोस्तों, तो वह होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वह होता है c/a दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हमें a और b और c का मान निकालना है दोस्तों बस। यहाँ से माइनस से माइनस काट दी मैंने। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ देखो, यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, तो पहले तो दोस्तों यहाँ से a का मान जो a के सामने होगा, तो a का मान दिया है मेरे पास 1। उसी प्रकार दोस्तों b का मान क्या होगा, b बराबर दिया है 3। उसी प्रकार दोस्तों c का मान क्या होगा, तो c का मान दिया है मेरे पास 2। अब इन सभी मानों को सिर्फ यहाँ पर इस समीकरण में हमें दे डालना है दोस्तों बस। तो एक के स्थान पर मैंने 1 डाला, तो 1 का जब मैंने इंटू किया तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, तो वहां पर 1 की 1 हुआ, यहाँ से क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस दिया है प्लस। जब मैंने 3 के b के स्थान पर 3 लिखा, तो यहाँ पर क्या हुआ 3x प्लस में c दिया है मेरे पास 2 और बराबर में दोस्तों 0। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो द्विघात समीकरण बनेगा वह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यह एक द्विघात बहुपद दोस्तों होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 4u² प्लस 8u के हमें शून्य ज्ञात करना है दोस्तों। दोस्तों एक बात और, आप इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर आज तक आपने पढ़ा नहीं है फिर भी आपके अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दिया है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस में दोस्तों 8u दिया है, हमें इसके शून्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसके शून्य ज्ञात करेंगे हम कैसे,
दोस्तों मैं पहले इन दोनों में से क्या करूंगा दोस्तों, पहले इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा, जो कि मुझे पता है कि 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी। तो मैंने 4 कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 के अलावा यहाँ पर 1 मिनट, 4 के अलावा यहाँ पर u भी तो दोनों में कॉमन है, तो मैंने 4u कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, एक बार u, और यहाँ u तो मैंने कॉमन ले लिया, 4 दूना 8, ये हमारा बचा दोस्तों। यानी दोस्तों अब क्या होगा, ये 4u इधर कुछ नहीं है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, 4u बराबर 0, या फिर u प्लस में 2 बराबर 0 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अगर u का मान निकाला तो u बराबर कितना होगा, 0/4, जो कि हमारा होगा 0 दोस्तों। या फिर यहाँ से मैंने निकाला तो u बराबर में, ये 2 इधर जाएगा तो ये 2 होगा माइनस का दोस्तों। तो हमारे 2 शून्य निकल के आए, जो कि कितने हैं दोस्तों, तो एक शून्य हमारा 0 और एक शून्य होगा हमारा माइनस का 2 दोस्तों। केवल कॉमन लेना है बस यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में 0 दोस्तों, ये हमें दिया है एक द्विघात समीकरण। अब दोस्तों क्या करते हैं, इधर पहले कुछ नहीं था दोस्तों, इसलिए मैंने इनका कुछ नहीं किया। पहले करते हैं इसका इसमें गुणा दोस्तों, और हम मान लेते हैं कि 3 चौक 12, यानी यहाँ पर जो संख्या होगी वह 12 होगी। अब यहाँ से ऐसी संख्या लेनी है जो कि माइनस या फिर जोड़ने पर कितना हो 1, और गुणा करने पर हमारा हो 12। तो दोस्तों ऐसी संख्या होंगी 4 माइनस 3, तो 1 के स्थान पर, इस x के स्थान पे हम लेंगे 4 माइनस 3। 4 में से 3 गया तो 1 आएगा दोस्तों, और 4 का इंटू किया 3 में, तो 4 तिया हमारा कितना होगा 12 दोस्तों। तो यहाँ से क्या हुआ, 3x² ये माइनस, इस x के स्थान पर मैंने क्या लिखा, 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0। 3x² ये माइनस का इंटू हुआ तो माइनस का 4, और x में भी करना है दोस्तों तो 4x, ये माइनस माइनस प्लस में, और 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ से कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से। यहाँ से दोस्तों 3 तो कॉमन आएगा नहीं, सिर्फ कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पर x 2 बार है और यहाँ पर x 1 बार है, तो मैंने एक x कॉमन लिया। यहाँ मेरा बचा कितना दोस्तों, 3x, और यहाँ बचेगा मेरा केवल 4। उसके बाद दोस्तों ऐसा कैसा मुझे दिया हुआ है, तो मैं केवल यहाँ पर क्या कॉमन लूंगा, प्लस का 1, जिससे 1 करने पर 3x की 3x माइनस 4 बराबर 0 हुई। अब दोस्तों जो हमारे पास एक बार x प्लस 1 है तो x प्लस 1, और एक बार दिया है 3x माइनस 4। अब यहाँ से दोस्तों मुझे शून्य निकालना है, तो एक शून्य क्या होगा दोस्तों, तो वह होगा x प्लस 1 बराबर में 0। तो x का मान दोस्तों क्या होगा, तो x का मान होगा x बराबर में माइनस का दोस्तों 1। ये हुआ मेरा पहला शून्य। दूसरा शून्य दिया है 3x माइनस 4 दोस्तों बराबर 0। ये 4 जब इधर आएगा दोस्तों तो ये किसके होंगे, प्लस के, और ये 3 आएंगे तो x बराबर यहाँ होगा 4/3। तो इस द्विघात बहुपद के जो शून्य निकल के आएंगे वह होंगे दोस्तों कितने, तो वह होंगे माइनस का 1 और 3/4 दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल दिया है, अगला जो कि है एक रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। एक समीकरण दिया हुआ है हमें x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको हमें क्या करना है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, x और y के मान हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें समीकरण दिए हुए हैं यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में यहाँ पर दिया है 14, और यहाँ पे दिया है x माइनस वाई बराबर में दिया है 4, यही दिया हुआ है। अब यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दिया है समीकरण नंबर 1, ये दिया है समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस प्लस के हैं जो कट जाएंगे, एक x और एक x होगा हमारा 2x बराबर में 14, और 4 कितना होगा दोस्तों 18। यहाँ से 2 से मैंने डिवाइड किया तो x बराबर में कितना आया दोस्तों, तो x का मान आ गया हमारा 9।
अब इस x के मान को आप या तो समीकरण नंबर 1 में या फिर समीकरण नंबर 2 में लिख दो दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इधर कर दूं x के मान को समीकरण नंबर 1 में लिखने पर दोस्तों, समीकरण नंबर 1 दिया है हमारे पास x प्लस वाई बराबर में 14। अब यहाँ पर x के स्थान पर मुझे लिखना है 9 प्लस में y बराबर में 14। अब इस y का मान क्या होगा, तो ये 14 की 14 यहाँ पर दिया है, ये 9 इधर जाएंगे तो यह होंगे माइनस के। जब हम y का मान निकालेंगे तो 14 में से 9 जाएंगे तो हमारा क्या होगा, y का मान होगा 5 और x का मान होगा हमारा 9 दोस्तों। ये था हमारा सवाल यहाँ तक का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना करने पर दोस्तों ये संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या की दुगनी हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर पहले मानना पड़ेगा हमें। तो माना कि अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 अंक में एक इकाई का अंक होगा दोस्तों और एक दहाई का अंक होगा। तो यहाँ से मैं मानूंगा पहले दोस्तों कि क्या मान दोस्तों, यहाँ से मैं माना कि संख्या में इकाई का अंक में दोस्तों, कौन सा अंक, इकाई अंक बराबर मैंने x मान लिया और दोस्तों दहाई का अंक मैंने यहाँ से दहाई का अंक बराबर में y मान लिया दोस्तों। ठीक है, इकाई का अंक x मान लिया दोस्तों और दहाई का अंक y मान लिया। तो संख्या क्या होगी दोस्तों, फिर तो संख्या होगी हमारी दोस्तों 10। ये दहाई वाला अंक है तो 10y और दोस्तों प्लस में ये इकाई के अंक है तो x इकाई। ठीक है, तो ये संख्या होगी हमारी 10y प्लस में x। अब दोस्तों इसने कहा कि इस संख्या को पलटने पर, ये लिखा है दोस्तों, इस संख्या को पलटने पर यानी ये y की जगह पे x और इधर y, दहाई के स्थान पर इकाई का अंक, इकाई के स्थान पर दहाई का अंक। तो अब मैंने यहाँ से किया कि अंकों को पलटने पर पलटने पर ये संख्या क्या प्राप्त होगी, तो यह संख्या होगी 10x प्लस में y दोस्तों। ठीक है, यही होगी ना दोस्तों। और हमें एक और दिया है कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहाँ से दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो दोस्तों इस संख्या के अंकों का योग दिया है x प्लस y का योग दिया है हमें दोस्तों, कितना दिया है 9। ये हमें सब कुछ दिया है दोस्तों, ये हुई हमें समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसने कहा कि चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, यहाँ पर है नहीं इसलिए। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। तो इधर क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ से दिया है हमारा कि संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है वह 2 गुना है किसके, इस संख्या के 9 गुना के। तो इस संख्या का हमें पहले 9 गुना करना पड़ेगा दोस्तों। संख्या हमें क्या दी है दोस्तों, तो संख्या दी है हमें यहाँ से, संख्या थी हमारी कितनी दोस्तों, तो वह थी 10y प्लस में x। इसका मुझे करना है 9 गुना, तो मैंने 9 का गुणा कर दिया दोस्तों। यह बराबर होगी 2 गुने की, तो किसकी दोगुनी होगी दोस्तों, जो संख्या हमने पलट के बनाई। तो पलट के जो बनी संख्या थी वो थी हमारी ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही थी ना, जो संख्या हमने पलट के बनाई थी वह यह थी। तो इसने कहा कि यह 2 अंकों की संख्या 9 गुना कर दें तो बराबर होगी किस संख्या के, जो संख्या के अंकों को पलटने से होगी उसके। यहाँ से 9 का मैंने गुणा किया तो यहाँ से क्या हुआ 90y प्लस में 9x बराबर में यहाँ से 2 का किया तो 20x प्लस में 2y। इस y को मैं इधर लाया दोस्तों तो 90 में से 2 गया तो क्या बचा दोस्तों मेरे पास 88y बराबर में ये 20 दिया था, इधर 9 आया तो इधर क्या बचा दोस्तों
इधर बचा मेरे पास 11 एक्स दोस्तों। अब मैं इसको भी इधर लाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों 88 y माइनस 11x बराबर में 0। ये होगा दोस्तों हमारी समीकरण होगा दोस्तों ये। अब मैं यहाँ से क्या किया मैंने दोस्तों, यहाँ से ये जो समीकरण नंबर हमारा क्या था दोस्तों, तो यहाँ से समीकरण नंबर एक, यहाँ से मैं क्या करूँ दोस्तों, यहाँ से 88 y माइनस एक्स बराबर 0 दिया है, इसमें मैं 11 का डिवाइड कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा माइनस एक्स प्लस में 88 y बराबर में 0। दोस्तों ये समीकरण हमारी बनके निकल के आएगी दोस्तों। और एक समीकरण हमें दी थी x प्लस में y बराबर में दिया था दोस्तों 9। ठीक है, अब इनको हम हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से माइनस प्लस के मैं काट दूंगा, 8 और 1 कितना होगा दोस्तों 9 y बराबर में 9। तो यहाँ से 9 से 9 डिवाइड करूंगा तो यहाँ से y का मान निकल के आया हमारे पास 1 दोस्तों। अब इस y के मान को समीकरण नंबर किसी भी में आप रख दो। ये समीकरण नंबर 1 था तो मैं y के मान को इसी में लिखता हूं। तो समीकरण नंबर पहला था हमारा x प्लस वाई बराबर में दिया था हमें 9। यहाँ से x का मान प्लस में y के स्थान पर हमने 1 लिखा बराबर में 9। ये 1 का पाठांतर होगा दोस्तों, तो ये होगा 9 माइनस 1। तो हमारा x का मान आएगा कितना दोस्तों 8, और y का मान कितना हुआ दोस्तों हमारा, और y का मान हुआ 1 दोस्तों। तो यहाँ पर यही हमें निकालना था। हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालनी थी संख्या। तो इन दोनों का मान आप इस संख्या में लिख दोगे दोस्तों, तो हमारा क्या होगा 10y। ठीक है, तो 10y, तो 10y के स्थान पर 1, 10 एकम 10 होगा, और 8 हुआ 10 और 8 18 हमारी संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, कितनी होगी 18 हमारी संख्या होगी। सॉरी दोस्तों, मेरे पास अभी जगह नहीं बची इसलिए मैं करूंगा नहीं, तो आप इसे अपने रफ कार पर कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना x व y दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। आप दोस्तों x के स्थान पर कुछ और भी मान सकते हो। ठीक है, अब इसने कहा दोस्तों, अब मुझे पता है दोस्तों कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, तो वह होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों। ये है हमारी समीकरण नंबर 1। दो संपूरक कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। और मुझे दिया है कि दोनों संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण है किससे अधिक, छोटे वाले से दोस्तों 18 डिग्री अधिक है। ये दिया है समीकरण नंबर दोस्तों 2 हमारा। अब दोस्तों क्या करना है हमें, तो हमें करना है x का मान, इस x का मान मैंने समीकरण नंबर 1 में लिखा दोस्तों। तो x का स्थान पे मैं लिखूंगा क्या दोस्तों, y प्लस में 18। और क्या दिया है मुझे, और दिया है y बराबर में 180 डिग्री दोस्तों। यहाँ से y और y कितना होगा 2y बराबर में 180 डिग्री है हमारे पास। ये 18 इधर आया दोस्तों, तो ये हुआ माइनस का। यहाँ से होगा 2y बराबर, मैंने 180 में से अगर 18 को घटाया तो यहाँ से कितना हुआ 162। तो यहाँ से y का मान निकल के आया मेरा कितना दोस्तों 81 डिग्री दोस्तों। ठीक है, अब इस y के मान को मैं समीकरण नंबर 1 में लिखूंगा। समीकरण नंबर 1 दिया है मेरे पास x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री दोस्तों। x का निकालना है प्लस y का मान मेरे को पता है 81 डिग्री बराबर में 180 डिग्री होगा दोस्तों। अब यहाँ से मैंने x बराबर किया तो 180 में से मैं 81 को घटाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से मेरा होगा 99 डिग्री दोस्तों। तो यहाँ से पहला हमारा 81 डिग्री का, और पहला हमारा आया 99 का, और दूसरा आया दोस्तों 81 डिग्री का। आप चेक कर सकते हो कि बड़ा कोण, ये वाला कोण इससे 18 डिग्री अधिक होगा, तो इन दोनों में अंतर भी कितना होगा दोस्तों
इन दोनों में अंतर होगा 18 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो अगला होगा हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है और दूसरी संख्या की 3 गुणा है, और एक संख्या दोस्तों दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुना है। तो इसे हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों वही फिर करना है, हमें मानना पड़ेगा कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ से माना मैंने कि माना, क्या माना दोस्तों, माना दो संख्याएं दी हैं, तो मैंने पहली संख्या मान ली दोस्तों, पहली संख्या x व दूसरी y है। ठीक है, अब इसने दिया है प्रश्न के अनुसार कि दो संख्याओं का अंतर दिया है उसने, तो दो संख्याओं का अंतर दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो यह एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, 3 इंटू कर दिया मैंने इस संख्या में। ठीक है, तो इसके बराबर है किसके, y के 3 गुना के बराबर है x। ठीक है, तो वही कहा एक, जो कि दोस्तों यहाँ से एक मिनट, यहाँ से क्या करते हैं हम, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो मैंने यहाँ से y को कर लिया, y बराबर है किसके, 3x के दोस्तों। ये सही होगा समीकरण नंबर 1। अगला दिया है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो x माइनस y का अंतर था हमारे पास 26। ठीक है दोस्तों, यही था हमारे पास। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस y के मान को सिंपल इस समीकरण में हमें दूसरे समीकरण में रखना है, y के मान को x माइनस y के स्थान पर क्या है दोस्तों, 3x बराबर में 26। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से मैं जब इसको मैं यहाँ से डिवाइड माइनस करूंगा, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों आप क्या ऐसा कर सकते हैं, वो एक सेकेंड दोस्तों, ये माइनस में आएगा हमारा, क्या हम ऐसा कर लें कि ये y संख्या किससे, तो ये x से 26 अंतर है दोस्तों, ये भी सही है हमारा, दोनों संख्याएं। तो हमने जब इसको y माना, बड़ी संख्या मानी, तो इस बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या होगा, 26 अधिक होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको इधर लेते तो फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें x बराबर में 3y करना पड़ता दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर y के स्थान पर 3x माइनस एक्स बराबर 26, यहाँ पर कितना होगा, 2x बराबर 26। यहाँ पर मैंने x का मान निकाला, तो 13 दूनी 26, यानी हमारा जो x का मान होगा वो कितना होगा, वह होगा हमारा 13। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में, ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 दिया है y बराबर 3x, y बराबर क्या होगा, 3 इंटू 3, 13 बराबर 39 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इधर जगह नहीं है दोस्तों, तो इधर नीचे रह मैं। ठीक है, यहाँ से कितना होगा दोस्तों, तो हमारा होगा y का मान होगा हमारा 29, y बराबर क्या होगा दोस्तों, 39, और x बराबर कितना है, 13 दोस्तों। यही उसने पूछा था कि तो उन्हें हल कीजिए। तो संख्या नंबर 1 पहली हमारी कितनी होगी, 13, और दूसरी होगी हमारी 39 दोस्तों। बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या 13। तो आगे जो दिया है हमारे पास, आगे दिया है कि यहाँ से एक गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है दोस्तों। हमें समीकरण दिया हुआ है एक, तो समीकरण दिया हुआ है हमें कौन सा, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इन सवालों को हम पहले भी हल कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ से इसका इंटू इसमें करते हैं तो 2 छंग 12, यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर जो जोड़ने या फिर घटाने पर कितना हो, 1, और गुणा करने पर हो 12 दोस्तों। तो ये संख्या होती है 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिया मैंने 4 माइनस 3, जो कि माइनस करूंगा तो 1, गुणा करूंगा तो 12, x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 4, इस x का किया x में माइनस माइनस प्लस हुआ, 3x माइनस के 6 बराबर में 0 दोस्तों। यहाँ से इनमें से कॉमन लेंगे और यहाँ से इनमें से कॉमन, दो इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने 2 कॉमन लिया पहले। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी कॉमन आ सकता है, तो इसमें x भी है, इसमें x भी है, तो 2x कॉमन लिया मैंने। तो यहाँ कितना बचा, 1x, यहाँ बचा 2 3 4, 2 दोस्तों।
प्लस में यहाँ 3 कॉमन है, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 3 दूना 6 बचा दोस्तों, बराबर में 0। एक हुआ हमारा 2x प्लस 3, 2x प्लस में 3, और यहाँ से एक हुआ हमारा x माइनस 2 दोस्तों। अगर मैं यहाँ से निकालूं, कहाँ से दोस्तों, 2x प्लस 3 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या होगा, माइनस के 3/2 दोस्तों। दूसरा, यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान होगा प्लस के 2 दोस्तों। तो एक शून्य का आया हमारा 2 और एक आया हमारा माइनस के 2 दोस्तों। इन सवालों को हम पहले भी हल कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इन्हें जल्दी जल्दी में करा दिया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत अधिक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसके मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो समीकरण दिया हुआ है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर में 0। इसकी तुलना करना है दोस्तों हमें किससे, तो इसकी तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ से दोस्तों एक्स स्क्वायर में जिसका गुणा है वो a का मान होगा, तो a बराबर कितना होगा 2। जिसका x में गुणा है दोस्तों वह होगा हमारा b का मान, जो कि है हमारा माइनस के 3, और c का मान हमारा कितना दिया है दोस्तों 5। अब इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है विभक्त कर का बराबर d बराबर दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, तो -3 का वर्ग, माइनस में 4, ए का दिया है 2 और हमें सी का दिया है 5। यहाँ से मैंने किया दोस्तों, ये -3 का वर्ग 9 होगा, वही प्लस के, माइनस में यहाँ से 4 दूना 8 और 8 5 कितना होगा दोस्तों 40। यह आया हमारा माइनस के 31 दोस्तों। अब अगर दोस्तों ये हमें क्या दिया है, तो ये हमारा माइनस में आया, तो माइनस के 31 दोस्तों यह 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर यह 0 से छोटा हुआ दोस्तों, तो इसके मूल कैसे होंगे, तो इसके मूल होंगे दोस्तों काल्पनिक। कैसे होंगे दोस्तों, तो इनके होंगे काल्पनिक, अगर 0 से छोटा हुआ तो दोस्तों, माइनस में है तो 0 से छोटा होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इन्हीं को आप हल कर लेंगे दोस्तों, यही सवाल सेम टू सेम आपको पूरे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 कोष्टक 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण होता है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। तो यहाँ से पहले क्या दिया है हमारे पास, इनको हम लिखते हैं। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में माइनस के 2 और 3 माइनस एक्स। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में इस 2 का इसमें होगा और माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस होगा और 2x होगा। अब x x सब संख्याओं को एक तरफ लाते हैं हम, तो क्या हुआ, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 2x दिया है, ये 2x इधर आएंगे तो ये भी माइनस के 2x होंगे। ये 6 माइनस के थे, इधर आके प्लस के हो जाएंगे, और इधर क्या बचा दोस्तों 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ेंगे दोस्तों, 2 और 2 4x प्लस में 6 बराबर में 0 दोस्तों। क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के फॉर्म में है दोस्तों, तो हाँ है। ए का मान 1 होगा, बी का मान -4 और सी का मान प्लस के 6 होगा। तो दोस्तों ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। ऐसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 भी होगा दोस्तों, 1 को हम लिखते नहीं, जो पर a का मान होगा 1। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात करना है हमें दोस्तों। क्या करना है, विभक्त कर ज्ञात करना है। तो दोस्तों विभक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से पहले a b c का हम पहले मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 बराबर 0।
इसकी तुलना करेंगे हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से। ए का मान जो एक्स स्क्वायर में गुणा है दोस्तों, ए का मान होगा ए बराबर में 2, बी बराबर होगा -4 और सी बराबर होगा +3। यहाँ से विभक्त का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर यानी बी का मान दिया है -4 का स्क्वायर, -4 ए का मान 2 और सी का मान 3। यहाँ से किया मैंने तो 4 का वर्ग होगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस दिया है 4 दूना 8 और 8 दिया कितना होगा दोस्तों 24। यहाँ से माइनस किया तो ये आएगा माइनस का 8 दोस्तों। इसका क्या होगा विभक्त कर, माइनस का 8 होगा। ये दोस्तों क्या होगा -8 0 से छोटा होगा, तो इसके मूल भी अगर ज्ञात करना हो आपके तो इसके मूल होंगे दोस्तों काल्पनिक। ठीक है, अभी हमसे इतना ही पूछा है, बस यहाँ तक पूछा है दोस्तों, यहाँ तक हमारा आंसर होगा। अगर आपसे इसके मूल भी पूछ ले तो इसके मूल कैसे होंगे दोस्तों, तो मूल होंगे इसके काल्पनिक। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 6x² - x -2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है दोस्तों हमें। तो दोस्तों ये सवाल मैं पहले भी करा चुका दोस्तों, आप पहले जैसा ही है ऐसा इनके हमें गुणनखंड करना है दोस्तों, फिर हमें दो मूल ज्ञात करना है, वह मूल आप दोस्तों ज्ञात कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल दिया है, अगला सवाल होगा हमारे पास कि एक समांतर श्रेणी यानी एपी दिया हुआ है जो कि -5 -1 3 7, इसका हमें प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दोस्तों हमें लिखना होगा। तो दोस्तों प्रथम पद ए को बोलते हैं दोस्तों क्या, प्रथम पद। तो यहां से मैं प्रथम पद लिखूं दोस्तों, यहाँ से प्रथम पद मेरा क्या होगा, प्रथम पद जो कि हम ए को बोलते हैं, तो वह दिया हुआ है मेरे पास -5 दोस्तों। ठीक है, अगला सार्व अंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, सार्व अंतर। तो दोस्तों सार्व अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, दूसरी संख्या में से पहली संख्या हमें माइनस करनी पड़ती है दोस्तों। तो संख्या नंबर दूसरी दी है मेरे पास 1। ठीक है दोस्तों, इसमें से माइनस करना है मुझे किसको, पहली संख्या दी है मेरे पास -5। ठीक है दोस्तों, यहाँ से -1 होगा, माइनस माइनस प्लस के 5 होंगे दोस्तों। और यहाँ से क्या करूंगा दोस्तों, मैं 5 में से अगर एक जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर कितना होगा, सार्व अंतर मेरा होगा 4 दोस्तों। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, कितना कम हुआ है, यहाँ से 5 से 1 हुआ है माइनस में, तो प्लस किया होगा दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा पहला पद ए, ये है हमारा सार्व अंतर डी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक समांतर श्रेणी है जो कि 21 18 15 12 में कौन सा पद -81 होगा दोस्तों, कौन सा दिया है, तो इसमें पद होगा -81। इसने ए एन की वैल्यू दी है हमारे पास माइनस में 81 दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा ए कितना दिया है, इसमें पहला पद दिया है 21, सार्व अंतर कितना दिया है, तो 21 से 18 हुआ तो इसने माइनस किया होगा दोस्तों कितना, 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो दोस्तों कि 18 माइनस में 21, फिर भी यहाँ पर कितना होगा -3 दोस्तों। अब यहाँ से पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो कि ए एन बराबर में होता है दोस्तों, कितना होता है, ए एन, ए प्लस में एन माइनस में 1 इनटू में डी दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला। ए एन का मान दिया है हमारे पास यहाँ पर 81 दोस्तों, बराबर में ए का मान दिया है 21 प्लस में एन हमें निकालना है माइनस में 1 और डी का मान दिया हुआ है -3 दोस्तों। ये सब कुछ हमें यहाँ तक दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों क्या किया मैंने, ये 21 को मैं इधर लाया तो माइनस के 81 और माइनस के 21 बराबर में हुआ दोस्तों n-1 गुणा 3। इसको मैंने क्या किया दोस्तों, माइनस माइनस क्या होगा अब, तो माइनस माइनस जुड़ेगा दोस्तों, यहाँ होगा माइनस के 102 102
बराबर में दिया है दोस्तों n-1 इंटू में 3, ये इंटू में है दोस्तों तो बटे में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंचेगा दोस्तों। यहाँ से मैं 3 से मैंने काट दिया, 3 तो का 9, 3 चौक 12, यह हुआ -14। -n-1 बराबर क्या हुआ दोस्तों, माइनस के 34। n का मान निकालूंगा दोस्तों तो क्या होगा 34, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का होगा, ये माइनस का है दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा हमारा, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या था, ये माइनस का था, माइनस का 3 था, तो ये माइनस से भी माइनस कट गया था दोस्तों। यहाँ पर क्या था, माइनस का 3, तो माइनस से माइनस भी काट दिया, तो यहाँ बचे थे हमारे कितने दोस्तों, तो यहाँ बचे थे हमारे प्लस के 34 दोस्तों। ठीक है, क्या बचे थे हमारे यहाँ पर प्लस के 34, तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस के, तो यहाँ पर हुआ हमारा 34 और एक 35, तो ये हुआ हमारा क्या, तो 35वें पद तक हमारा -81 मान होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारे पास जो कि है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना है दोस्तों। एक समांतर श्रेणी दी है हमारे पास 2 से, तो यहाँ पर पहला पद निकालेंगे पहले, तो पहला पद होगा हमारे पास 2, डी का निकालेंगे सार्व अंतर, दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहले पद को, यहाँ पर सार्व अंतर होगा 5, और एन का मान दिया है हमारे पास 10वां पद। चलिए दोस्तों हम निकालते हैं, ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू में डी, यहाँ से ए एन का मान निकालना है, एन का मान दिया है 10 बराबर में ए दिया है 2 प्लस में एन दिया है हमारे पास दोस्तों 10 माइनस 1 गुणा में डी दिया है 5, यहाँ से ए 10 बराबर में 2 प्लस में 10 में से 1 माइनस किया तो 9 बचा, 9 का इंटू किया 5 में, 9 5 45, यहाँ से ए 10 बराबर कितना हुआ 45 और 2 47 दोस्तों, तो ये है हमारा 10वां पद कितना होगा दोस्तों, तो वह होगा हमारा 47 दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल जो कि हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या 0 -4 -8 और -12 एक एपी समीकरण है कि नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम पहला पद ज्ञात करना है, तो पहला पद हमारे पास ए बराबर कितना होगा दोस्तों 0। अब दोस्तों हमें पहला पद 0 दिया है, ठीक है, दूसरा पद दिया है हमारे पास कितना, दूसरा पद दिया है -4, और तीसरा पद दिया है हमारे पास कितना दोस्तों, वह दिया है -12, सॉरी दोस्तों माइनस का 8 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इन्हें ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस में प्रथम पद बराबर है तीसरा पद माइनस दूसरे पद के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा पद माइनस प्रथम पद यानी कि -4 क्या है, यहाँ से -4 -0 बराबर होगा अगर किसके, तो तीसरा पद दिया है हमारे पास माइनस का 8, दूसरा पद दिया है हमारे पास माइनस के 4, इसके, तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम कि हाँ ये एक समांतर श्रेणी में है। यहाँ से होगा दोस्तों -4 बराबर में माइनस के 8 माइनस प्लस 4, यहाँ से होगा दोस्तों -4, यहाँ से भी होगा दोस्तों कितना -4, ये समान एक, हाँ ये एपी में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर दिया होगा हमारे पास 23, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक एपी 3 8 13 18, क्या दिया है दोस्तों, एक एपी दी है वो भी 3 8 13 18 में 78 पद कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ से ए का मान निकालने, पहले ए का मान दिया है 3, सार्व अंतर डी बराबर दूसरे पद में से माइनस करना है पहला पद, यहाँ से सार्व अंतर डी होगा, ए एन का मान दिया है हमारे पास 78 दोस्तों दिया है, यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस में दोस्तों n-1 इंटू में डी, ए एन दिया हुआ है हमारे पास 78 बराबर में ए 3 प्लस में n दिया हुआ है हमारे पास, तो कि हमें निकालना है n-1 इंटू में d दिया हुआ है 5 दोस्तों। ये 3 को मैं इधर ले गया तो ये माइनस हुआ, तो यहाँ बचा 75 बराबर में यहाँ बचा n-1 इंटू में 5, इस 5 से मैंने डिवाइड किया, इसको भी ये घटा कितनी बार, तो ये हो गया दोस्तों 15 बार।
अब ये क्या हुआ, तो यहाँ बचा n-1 बराबर 15। तो n का मान निकालोगे तो 15 में 1 जोड़ेगा तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा हमारा 16। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। दोस्तों 10 से आगे और 250 से पीछे 4 के गुणज 10 के बाद 4 से गुणा 12 में होता है। उसके बाद 12 4 16, 16 और 4 20, ऐसे ऐसे करके दोस्तों कहाँ तक होगा, वह होगा 248 तक। यह हो गई हमारी समांतर श्रेणी की। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पद क्या होगा, पहला पद 12, सार्व अंतर कितना होगा 4 दोस्तों, और यहाँ पर ए एन कितना दिया है हमारे पास, तो वह दिया है 248। हमें निकालना है दोस्तों क्या, तो हमें निकालना है कितने पद होंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू में डी दोस्तों। ए एन दिया है मेरे पास 248 बराबर में ए दिया है 12 प्लस में एन निकालना है -1 इंटू में डी दिया हुआ है दोस्तों 4। यहाँ से मैंने इसको 12 को इधर ले गया तो ये 12 माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा दोस्तों 236 बराबर में n-1 इंटू में 4, ये 4 से डिवाइड किया मैंने, यहाँ पर 4 5 20 और कितना हुआ दोस्तों 4 नाम 36। n-1 बराबर 59, यहाँ पर n बराबर 59 और एक कितना हुआ दोस्तों 60। तो ये इसमें कितने पद होंगे दोस्तों, यहाँ पर होंगे हमारे 60 पद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 24 25। यहाँ पर दिया हुआ है कि दी गई एपी के अगले दो पद ज्ञात करना है, 4 और 4 10 16 और 22 दोस्तों। तो अगले पद दो कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है पहला पद दिया होगा यहाँ पर कितने दोस्तों, तो पहला पद दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ है 4, और डी बराबर कितना होगा दोस्तों, तो डी बराबर होगा 10 में से 4 गया तो कितना होगा दोस्तों 6 होगा। ठीक है, अब nवा पद ज्ञात करना है हमें, तो nवे पद का क्या होता है दोस्तों हमारे पास, तो ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू में डी दोस्तों। यहाँ पर ए एन बराबर, यहाँ पर पहला पद दिया 4 प्लस में n, हमें निकालना है 1 2 3 4 5वां पद, तो 5 माइनस 1 इंटू में डी दिया है दोस्तों 6। यहाँ से ए एन बराबर में 4 प्लस में 5 में से 1 गया तो कितना हुआ दोस्तों, वो बचा 4, और 4 का इंटू 6 में तो 24, और 24 और 4 कितना हुआ दोस्तों 28। ये हुआ हमारा अगला पद। अब इससे अगर निकालना है दोस्तों तो पुनः करेंगे हम इसे, तो ए एन बराबर कितना दोस्तों, ये ए है तो ए के स्थान पर क्या 4 प्लस में एन, तो एन अब कौन सा पद है, छठवां पद 6 माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ से दोस्तों 4 प्लस में 6 में से 1 गया तो कितना, इस डी के स्थान पर दोस्तों क्या लिखूं मैं, तो इस डी के स्थान पर मुझे करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इस डी के स्थान पर मुझे दिया हुआ है, इस डी के स्थान पर कितना दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है मुझे 6। 6 में से 1 गया कितना बचा दोस्तों 5, 5 चक 30। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना होगा हमारा छठवां पद होगा हमारा कितना दोस्तों, ये होगा 34। ये हुए इस समांतर श्रेणी के अगले दो पद दोस्तों। तो यहाँ तक तो थी दोस्ती हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक पसंद लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। यहाँ तक थे हमारे कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक पाठ से लेकर 5 अध्याय तक थे हमारे क्वेश्चन। अब अगली वीडियो जो कि 5 अध्याय से लेकर पूरे गणित की अगली वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद।